जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो आप चिंता क्यों करते हैं? अरे मैं हूं ना आपके साथ में। हाँ, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक से एक बढ़िया तंत्र प्रयोग बताऊंगा, मंत्र प्रयोग बताऊंगा, यंत्र प्रयोग बताऊंगा, साधनाएं बताऊंगा और आप उनको करके और बड़ी आसानी से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। जिस तरह से मैं एक बेहतरीन जिंदगी जी रहा हूं, आप भी जी सकते हैं। ये सब साधनाओं का और मंत्रों, यंत्रों, तंत्रों का ही प्रभाव होता है, जिससे आदमी का जीवन निष्कंटक बन जाता है। उसकी जिंदगी की राह में जितने भी कांटे होते हैं, जितनी भी विविधाएं होती है, परेशानियां होती है ना, वो सब समाप्त हो जाती है। हाँ, आदमी की हर इच्छा पूरी होती है, हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत बेहतरीन शानदार प्रयोग, और आप इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी और आपकी जिंदगी स्वर्णिम बन जाएगी। हाँ, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाएगी। अगर आप व्यापार करते हैं, आपका व्यापार चलेगा, आपकी दुकान चलेगी, बेहतरीन चलेगी और धन दौलत की आवक आपके घर में बनेगी। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूं आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तो एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको तमाम संपूर्ण जानकारी दी जाती है, और तमाम जो भी जानकारी दी जाती है, जो भी प्रयोग बताए जाते हैं, वो प्रामाणिक बताए जाते हैं। हाँ, वो आजमाए हुए बताए जाते हैं, सटीक प्रयोग बताए जाते हैं। और इन प्रयोगों को कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, हमारी महिलाएं भी कर सकती हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। अगर आपको बात पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करें, और अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं काली तुम्बी के बारे में। काली तुम्बी ये जो है एक बेल उगती है और ये हर जगह पाई जाती है ना। इस तुम्बी में जो है इसको सुखा करके और इसको वो अंदर का तमाम सारा जो है वो बीज वगैरह सारा निकाल करके, और हमारे बहुत सारे संत महात्माओं के हाथों में भी इस तुम्बी को देखा होगा, वो लोग इससे पानी पीने का काम करते हैं, यानी ये पवित्र मानी जाती है। और हमारे संत मुनि महात्माओं के आश्रमों में है ना, जब वो चलते हैं तो उनके हाथ में काली तुम्बी आप देख सकते हैं। काली तुम्बी जो बड़ी साइज की होती है, उसका वाद्य यंत्र भी बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि काली तुम्बी धनदायक है। काली तुम्बी का प्रयोग करने से लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। काली तुम्बी का प्रयोग करने से व्यापार में वृद्धि होती है। और अगर आपकी दुकान को बार बार नजर लगती है किसी की, और दुकान जो है नहीं चलती है, तो आपकी दुकान बढ़िया चलने लग जाएगी। ये सारे प्रयोग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इन प्रयोगों को करके और अपनी जीवन की स्थिति को सुदृढ़ बनाएं। देखिए, आजकल सब कुछ जो है वो सब पैसा है। अगर आपके पास रुपया पैसा है तो भाई बंधु भी आपके हैं, परिवार भी आपका है, पत्नी भी आपकी है, बेटे भी आपके हैं, माता पिता भी आपके हैं, पड़ोसी भी आपके हैं। सब दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आज के इस जमाने में रिश्ते दौलत की तराजू में तुल रहे हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, मैं जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं और आप स्वयं भी इस बात को जानते हैं।
जिस व्यक्ति के पास रुपया पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से वो कमजोर है, उसको कोई नहीं पूछता। अरे उसकी पत्नी भी उसको एक गिलास पानी भरकर नहीं पिलाती। उठ के पी लो ना, आपके हाथ टूट रहे हैं क्या? इतना सा भी काम नहीं होता, डांटती है। और अगर आदमी जो है पत्नी को रुपए लाकर देता रहेगा ना, तो पत्नी जो है बिछ जाएगी, आपके कदमों में बिछ जाएगी, आपकी हर इच्छा को पूरा करेगी। ये दुनिया रुपए पैसे की धुरी पर घूम रही है। हाँ, रुपए की दौलत की धुरी एक ऐसी धुरी है जिस धुरी पर ये पूरी दुनिया घूम रही है, हर इंसान घूम रहा है। इसलिए मैं बार बार आपको जो भी प्रयोग बता रहा हूं ना, वो धन संबंधी प्रयोग बता रहा हूं। इन प्रयोगों को आप करेंगे तो आपके जिंदगी में, आपके जीवन में धन कहां से आएगा, कैसे आएगा, उसके अच्छे अच्छे योग बनेंगे। हाँ, और आपकी आर्थिक स्थिति जो कमजोर है वो मजबूत हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी। और जब आपके पास में रुपया पैसा होगा तो आपका मान भी होगा, सम्मान भी होगा। अरे आदमी कितना ही विद्वान हो, कितना ही अक्लमंद हो, है ना, कितना ही हुनरमंद हो, लेकिन उसकी कदर हमारे देश में नहीं होती। देश में क्या, दुनिया में ही नहीं होती भाई, है ना। तो इसलिए रुपया पैसा होना बहुत जरूरी। अरे आजकल तो लड़कियां भी उस लड़के को पसंद करती है जिसके पास में कार हो, बंगला हो और बढ़िया नौकरी हो, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया महीना कमाता हो, है ना। उसको अपने प्रेम जाल में फंसाती है ताकि उससे शादी करके और जो है पूरी जिंदगी ऐश आराम की जिंदगी जिए। आज के जमाने में प्यार व्यार कुछ भी नहीं है, ये सब ढोंग ढकोसला है। और लड़कियां जो है इस तरह से प्यार के प्रेम जाल में फंस जाती है और अपने जीवन को बर्बाद कर देती है, अपने बदन को सौंप देती है सामने वाले को, क्योंकि वो दौलत वाला होता है, पैसा वाला होता है। अगर वो थोड़ी सी किसी लड़की की मदद कर देता है ना, तो लड़कियां के ज्यादातर भावुक होती हैं और उस भावनाओं में वो बह जाती है और शादी से पहले ही अपने बदन को, अपने तन को जो है सामने वाले व्यक्ति को, लड़के को, पुरुष को सौंप देती है ना। वो सब कर बैठती है जो उसे नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ क्रियाएं हमारे समाज में ऐसी होती है जो हमें मर्यादाओं में रह करके करना चाहिए, है ना। मान लो आपस में सहवास करना है तो सहवास तो जो है पति पत्नी के बीच में जायज माना गया है, लेकिन आजकल तो जो है धड़ल्ले से चल रहा है ना। प्यार का नाटक करते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, प्यार का नाटक करके एक दूसरे को अपने प्रेम जाल में, झूठे प्रेम जाल में फंसा करके और एक दूसरे के बदन से खेलने का काम करते हैं, है ना। और फिर जब भूख मिट जाती है ना, तो उसके बाद में छोड़ करके चले जाते हैं। फिर मेरे पास फोन आते हैं, गुरुजी मेरा प्रेमी 2 साल से मेरे पास था, मुझे छोड़ करके चला गया। वो कैसे आएगा? अरे भाई वो नहीं आएगा। क्या तुमने उसको अपना बदन सौंप दिया था? हाँ गुरुजी सौंप दिया था। अब नहीं आएगा। वो तुम्हारी सुंदरता से खेलने के लिए ही तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहा था, तुम्हें प्रेम जाल में फंसाया था, तुम्हारे बदन से खेल लिया उसने, है ना, तुम्हारे तन के साथ उसने जो है ऐश आराम कर लिए। अब वो नहीं आएगा, he will not come back, इसलिए भूल जाओ। लेकिन गुरुजी मैं नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती, तो रो बैठ करके। क्यों की ऐसी गलती? जो कार्य शादी के बाद करना चाहिए वो तुमने शादी से पहले ही कर लिया। तो गलतियां तो है, तो गलतियों की सजा तो भोगनी पड़ती है। इसलिए हर व्यक्ति दौलतमंद बने, हर व्यक्ति के पास में दौलत हो, पैसा हो, ताकि हर प्रकार की खुशियां उसके पास हो। दोस्तों ये भौतिक दुनिया है, इस भौतिक चकाचौंध के अंदर आदमी जो है हर प्रकार का ऐश आराम चाहता है। उसके पास शानदार बंगला हो, उसके घर में फ्रिज हो, एसी हो, कार हो, सब कुछ हो, ना, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हों, उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े हो, आए दिन होटलों पर खाना खाता हो, ये सारी चीजें वो चाहता है और इनके लिए पैसे की जरूरत है। तो ये मैं जितने भी आपको प्रयोग बता रहा हूं, ये धन संबंधी प्रयोग, इन प्रयोगों को आप कीजिए। तो इसी तरह से जो है ये काली तुम्बी का प्रयोग है। मैं कुछ महत्वपूर्ण खास खास प्रयोग आपको बताऊंगा। आपने इन प्रयोगों को कर लिया तो निश्चित रूप से आपके घर में धन की वर्षा होगी। धन की वर्षा होने का मतलब आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी, आपके जो है रोजगार के योग बनेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके रोजगार के योग बनेंगे। अगर आपकी कोई दुकान है, व्यवसाय है, नहीं चल रहा है तो वो बढ़िया चलने लग जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बहुत खास बनता हुआ जा रहा है, ठीक है। सौभाग्य से अगर आपको कहीं काली तुम्बी की बेल नजर आती है और उस पर आपको काली तुम्बी लटकी हुई, वो फल नजर लटका हुआ नजर आता है, तो उसको किसी शुभ मुहूर्त में
है ना। शुभ मुहूर्त का मतलब रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, इधर से आपका जो है पूर्णिमा है ना ये, या फिर आप अमृत सिद्धि योग देख लीजिए, सिद्ध योग देख लीजिए, सर्वार्थ सिद्ध योग देख लीजिए, पंचांग में आप देख सकते हैं, नहीं तो आप अपने आसपास जो भी पंडित जी हो उनसे पूछ सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त कहलाते हैं। इन शुभ मुहूर्त में जो है आप उस काली तुम्बी को अपने घर लेकर के आ जाए, निमंत्रण देकर के लाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक दिन पहले निमंत्रण दे दें, है ना। निमंत्रण देने की क्रिया मैं आपको बताता हूँ। पानी का लोटा ले जाए, पानी जो है उससे स्नान कराएं उसको, बैल को और उसको काली तुम्बी को। इसके बाद में उसको जो है तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, है ना। 2 अगरबत्ती लगा दें, 1 रुपया चढ़ा दें, पीले चावल चढ़ा दें थोड़े से, और उसको कहें कि मैं तुम्हें जो है कल लेने आऊंगा, मेरे साथ चलना है, मेरे कार्य सिद्ध करना है, बस इतना सा करना है। आ जाए, दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में जाकर के उसको जो है तोड़ करके लेकर के आ जाए। उस काली तुम्बी को आप अपने रसोई घर के एक कोने में जो है रख दें, और रोजाना उसको तिलक किया करें, तिलक करें रोजाना डेली। उसको जो पानी के छींटे मार के स्नान करा दें और तिलक लगा दें, बस और कुछ नहीं करना। आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। माता अन्नपूर्णा की आपके ऊपर विशेष कृपा हो जाएगी। अगर कोई रोगी है, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयां उसको लाभ नहीं कर रही है, दवाइयों से फायदा नहीं हो रहा है ना, तो शनिवार के दिन आप काली तुम्बी को निमंत्रण दे करके और लेकर के आ जाए, और उसको जो है रोगी का जो कमरा है उस कमरे की एक दीवार पर जो है उसको टांग दें, दक्षिण वाली दीवार पर टांग दें। टांगने के बाद में उसको जो है सामान्य पूजा करें, स्नान करा के तिलक लगा दें, बस और कुछ नहीं करना। 2 अगरबत्ती लगा दें, आना। तो रोगी की नजर उस काली तुम्बी पर पड़ती रहना चाहिए, और जो है वो रोगी मनी मन, जिसको जो बीमार व्यक्ति है ना वो मनी मन ओम होम जूम स इस मंत्र का जो है 5 मिनट जो है वो जप कर ले। ज्यादा करे तो अच्छी बात है, लेकिन 5 मिनट तो कम से कम इस मंत्र का जप करे ही करे उस काली तुम्बी को देखते हुए। उससे क्या होगा, उससे उसका रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा। और जब वो स्वस्थ हो जाएगा तो उस काली तुम्बी को आप ले जा करके किसी शुभ दिन में, सोमवार को, शुक्रवार को आप बहते हुए पानी में, नदी में प्रवाहित कर दें। तो स्वास्थ्य के लिए ये बहुत बढ़िया शानदार प्रयोग है। जहां आप रुपया पैसा रखते हैं वहां पर आप जो है काली तुम्बी को रख दे, है ना। रखने के बाद में रोजाना उस पर जो है आप स्वस्तिक बनाएं, है ना। स्वस्तिक का चिन्ह हल्दी से बनाएं, बस और कुछ नहीं करना। कोई जरूरत नहीं है दीपक लगाने की, अगरबत्ती लगाने की, बस रोजाना पानी के छींटे मारे और उस पर जो है हल्दी से स्वस्तिक बना दो। आपके धन में वृद्धि होगी, आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी, आपके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाएगी। और एक और बेहतरीन प्रयोग है इसका, जब आपकी बेटी की शादी हो, जब हम बेटी को विदा करते हैं शादी के समय, उस समय हम दहेज देते हैं, परंपरा है दहेज देने की, है ना। तो जो है दहेज के साथ में पिता जो है अपनी बेटी को एक काली तुम्बी भी भेंट कर दे, हाँ, उपहार में दे दे, और उससे कह दे बेटी से कि बेटी इस काली तुम्बी को तुम अपने रसोई में रख देना, रसोई घर में रख देना, है ना। और बेटी रोजाना जो है अपने ससुराल में उस काली तुम्बी के जो है स्नान करा के रोजाना हल्दी का तिलक लगा दिया करे। अगर वो ऐसा करती है तो उसके ससुराल में सौभाग्य की वृद्धि होगी। तमाम उसके ससुराल वाले जितने भी लोग हैं ना, वो सब उसको स्नेह करेंगे, प्यार करेंगे, वो अपने पति की प्यारी बन जाएगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शानदार प्रयोग है, हर पिता को अपनी बेटी के लिए ये प्रयोग करना ही चाहिए। अगर आपकी दुकान को बार बार नजर लगती है, आपकी दुकान कम चलती है, ग्राहक कम आते हैं, तो आप जो है काली तुम्बी को निमंत्रण दे करके किसी शुभ मुहूर्त में लेकर के आ जाए, ला करके और उसको अपनी दुकान में टांग दें, रख दें, और रोजाना उसकी पूजा करें। जैसे आप दुकान में आप अपना मंदिर भी बनाते हैं छोटा सा, जिसमें आप अपने इष्ट देव को रखते हैं, भगवान को रखते हैं, रोजाना उनकी धूप बत्ती करते हैं, तो उस काली तुम्बी की भी आप जो है धूप बत्ती क्या करें, उसको जो है स्नान करा के और रोजाना हल्दी का तिलक लगा दिया करें, बस कुछ नहीं करना। और जो है इससे क्या होगा, इससे आपकी दुकान में बरकत होगी, आपकी दुकान चलेगी, बहुत शानदार चलेगी। हाँ, ग्राहकों का तांता लग जाएगा और आपकी दुकान में धन वृद्धि होगी, है ना। तो इस तरह से ये बहुत शानदार प्रयोग मैंने काली तुम्बी के जो है, काक तुम्बी भी कहते हैं इसको, काली तुम्बी भी कहते हैं, इसके मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। इन प्रयोगों को आपको करना चाहिए, निराशा को छोड़ दीजिए, आशावादी बनिए, है ना। आशा में ही जीवन है,
आशा में ही जीवन का संचार होता है। निराशा तो मौत है, निराशा तो मृत्यु है, निराशा तो हमें जो है गर्त में ले जाती है, पतन की ओर ले जाती है। आप पतन की ओर मत चलिए, आप उत्थान की ओर चलिए। हाँ, इन प्रयोगों को करके आप जीवन का उत्थान कीजिए, जीवन को सुखमय बनाइए, सुदृढ़ बनाइए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई सवाल है, कोई दुविधा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो परेशान क्यों होते हो? अरे मैं हूं ना। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी समस्याओं को लिख करके पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो बने रहिए इस चैनल पर, जो आपका अपना ही है। ठीक है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।